रात को सोने जाते हैं तो दिमाग बंद नहीं होता, सुबह उठते हैं तो फिर वही सारी पुरानी टेंशन स्टार्ट, काम पे जाते हैं तो काम के बीच में भी अचानक वही पुरानी बात याद आ जाती है और पूरा मूड ख़राब हो जाता है। ना भी हो तो फोकस नहीं रहता। बाहर से तो सब ठीक दिखाई देता है लेकिन अंदर मन लगातार चलता ही रहता है, सोते जागते उठते बैठते, यहाँ तक कि ध्यान करते हुए पूजा करते हुए कहीं भी फोकस तो कहीं आता ही नहीं, क्योंकि मन अंदर से आपको खींचता रहता है और अपने साथ दौड़ाता ही रहता है। और अगर आपको यह सब जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। 99% लोग इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की कोई प्रॉब्लम, कोई किसी का पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास टाइम भी है, ठीक है, आज इतने वेल टू डू हैं हम लोग, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के लोग फेस कर रहे हैं वो है बेकाबू मन। और आज हम इसी बात पे आगे बात करेंगे कि हम इस बेकाबू मन को कैसे काबू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि काबू करना क्या है, क्यों है। सबसे पहले हम क्यों पे बात करें तो बात यह है कि मन को काबू करना हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदांत में और हमारे भगवत गीता सबका मूल सूत्र यही है, मन को काबू करना। अगर आप अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं, इनफैक्ट भक्ति की राह पे और अध्यात्म की, ठीक है, अगर आप एक सिंपल ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं विदाउट दीज प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो एक सिंपल लाइफ के लिए भी अच्छा जीवन जिसे हम कहेंगे अच्छा मनुष्य जीवन, उसके लिए भी मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन कुछ फैक्ट्स पे काम करेंगे तो आप अपना बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर अपनी लाइफ को करके देख सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि मन को कंट्रोल करें कैसे। सबसे पहले एक सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मन को समझा जाता है, ठीक है। भगवत गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात मन स्वभाव से ही चंचल है। तो अगर मन भाग रहा है तो ना मन की गलती है और ना आपकी। गलत ये है कि आप, मन भाग रहा है, ठीक है, आप मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसा वो चलाना चाह रहा है वैसा आप चल रहे हैं। देखिए, कह देते हैं कि मन हमें अलग अलग विषयों में भटका देता है, अपने साथ हमारा फोकस तोड़ देता है, कहीं हमें प्रॉपर अपने लक्ष्य से भटका देता है। तो क्या मन हमारा कोई दुश्मन है? पर अगर हम माने तो मन कोई दुश्मन नहीं है। मन है क्या? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मन बस कुछ पुरानी यादें, कुछ भविष्य की कल्पनाएं, कुछ डर और इच्छाओं का संग्रह है। और जो मन है वो हमने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि जैसा तत्व ज्ञान के विषय में आदि शंकराचार्य बोल के गए हैं, मन को अपने से भिन्न जान लो। हम मन नहीं है, मन हमसे अलग है। तो बात क्या है कि इसलिए हमें इसी सोच को ध्यान में रख के मन से चिपक नहीं जाना है। जैसा हमने अभी कहा कि बात ये उसे कंट्रोल नहीं करना है, हमें मन को समझना है। मन का स्वभाव है भागना, लेकिन गलत ये है कि हम उसके पीछे भागते हैं। अब जैसा अभी हमने कहा कि मन क्या कोई हमारा दुश्मन है, तो वैसा ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मन को अगर आप अपना गुलाम बनाते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं या आप मन पे अपना स्वामित्व लगाते हैं तो वो आपका बहुत अच्छा मित्र है। वहीं पे अगर उल्टा हो जाता है, मन आपको कंट्रोल कर रहा है, अपने अनुसार आपको चला रहा है, तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि मन को आपको कैसे चलाना है। उसको अपना बहुत अच्छा मित्र बनाना है तो वो भवसागर पार करा देता है। चलो हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है। वहीं पे अगर आप मन के हिसाब से चलेंगे, मन के गुलाम बन जाएंगे, तो मन शत्रु की तरह बहुत अच्छा शत्रु भी बन के दिखाता है। वहीं पे जो इंसान का सत्यानाश होता है वो भी मन से ही होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मन को चलाना कैसे है। अब हम देखते हैं कि मन बेकाबू कब होता है, जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं, हर भावना पे तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो कोई कुछ भी बात कह दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब एक विचार ने पूरे दिन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। मतलब वो विचार कहाँ, मन से आया, मतलब मन ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया, ठीक है। और यहीं से हमारी मन की गुलामी शुरू होती है, ठीक है। आपको ये समझना है कि अगर हम मन को अपने से अलग जानना है, आप अलग हैं, मन अलग है, ठीक है। लेकिन जैसा भी वो चाह रहा है आपको उस हिसाब से उन विचारों में आपको नहीं चलना है।
अमृत बिंदु उपनिषद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन भी है, मन ही मुक्ति भी है। जिस मन के पीछे आप भागते हैं वो बंधन है, और जिस मन को आप देखते हैं वो मुक्ति है। जैसा कि अभी हमने पीछे कहा कि मन को अगर आप मन के हिसाब से चलते हैं, मन के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं तो वहाँ बंधन, वो आपका शत्रु बन गया। और अगर आप मन को कंट्रोल, मन को अपनी अलाइनमेंट, अपनी डायरेक्शन में चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, वहीं से मुक्ति का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाता है और वहीं से आपकी लाइफ इजी होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी आप वहीं से चढ़ जाते हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप अगर आप अध्यात्म की तरफ भी देखें तो वो है मन को कंट्रोल करना। तो सबसे बड़ी जो मेन बात है कि मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए। मन वैसे जितना आप रोकने की उसको कोशिश करेंगे उतना ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अगर रोकने की कोशिश नहीं करनी तो हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि मन कोई और है और हम कोई और। जो मन में विचार आ रहे हैं, कोई डर का विचार, कोई गुस्से का विचार, कोई धोखे का विचार, या और भी आप लगा लीजिए, उन सब विचारों को हमें बस देखना है, हमें रिएक्ट नहीं करना। जैसे अगर मान लो आपको गुस्सा आया तो आप देख रहे हैं, मैं मानती हूँ कि एकदम से आपको गुस्सा आएगा तो लेकिन आप रिएक्ट मत कीजिए। उसी टाइम पर आप बैठ के सोचो कि हाँ ठीक है, गुस्सा आ रहा है, तो इस बात को सोचो कि अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, ये मन की वजह से गुस्सा आ रहा है। हालांकि ये चीज़ इतना प्रैक्टिकली पहली बार में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही बात है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये चीज़ प्रैक्टिकली अगर आप प्रैक्टिस से आती है, आप डेली प्रैक्टिस से ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को अचीव करते हैं, तो आपको ये है कि जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ठीक है गुस्सा आया, मैं सोचूं अभी रिएक्ट मेरे को करना, गुस्सा आ रहा है मेरे को इसे सुनाना है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, ठीक है। हमें क्या करना है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट सीधा सीधा लड़ना नहीं है मन से, हमें उसे देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसे हमें उलझा रहा है अपने विचारों में और कैसे हमें ट्रैप करने की। आपके ऊपर प्रेशर आएगा, ऑफ कोर्स मन को ये नहीं पसंद है कि आप उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपके ऊपर चारों तरफ से नहीं, हमें रिएक्ट करना है, गुस्सा है रिएक्ट करना है, बार बार आपके दिमाग में यही बात आएगी। वहाँ पे आपको बिल्कुल उसके अगेंस्ट सीधा सीधा हथियार लेके नहीं खड़े हो जाना है। आपको सोचना है कि ठीक है, बात सही है, गुस्सा मेरे को आ रहा है, जो आगे वाले इंसान ने किया वो गलत है और मेरे को रिएक्ट भी करना चाहिए मैं, लेकिन आप मन से बात कीजिए, बोले रिएक्ट मैं थोड़े टाइम बाद करूँगा, ठीक है, अभी के लिए नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद, शायद 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद, या कैसे मैं थोड़े टाइम बाद रिएक्ट करूँगा, अभी मैं कहीं और बिजी हूँ। इसे कहते हैं मन को भटकाना, मन को दूसरी जगह, जब वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि वो आपको फोकस कर रहा है, आप उसको एज अ सेकंड पर्सन ले लीजिए मन को, ठीक है। एक सेकंड पर्सन है जो आपको बार बार आके अपने विचारों में और अपनी चीज़ों में आपको बहा ले जाता है और आप भी बह जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं, जब भी आपका कोई विचार आ रहा है तो आपको सोचना ये जो विचार है ये मैं नहीं हूँ। जैसा शंकराचार्य जी ने बताया तत्वज्ञान में, ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, ना हम विचार हैं, हम पूर्ण चेतना हैं, हम आत्मा है। और अगर इस चीज़ को हम बहुत गहराई से समझ लेते हैं तो ये सब चीज़ें भी करनी हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ये जो विचार और भाव है इनको कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाएगा। और ये जो विचार और भाव है, हमें मन को देखना है सेकंड पर्सन, जैसा भी बताया। और जैसे ही ये विचार आते हैं तो हमें कहते ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, गुस्सा आ रहा है, हमें रिएक्ट करना है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि अभी नहीं, हम इस पे थोड़ा टाइम बाद, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, अभी आप कुछ भी बोलो, अभी मैं एक मूवी देख लेता हूँ, उसके बाद मैं रिएक्ट करूँगा, ठीक है। या अभी मैं कहीं बाहर घूम आता हूँ, मैं थोड़ा सा एक वॉक कर लूँ, थोड़ा हल्का सा म्यूजिक सुन लूँ, या ये काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऐसे जब आप करोगे थोड़े टाइम बाद आप वो रिएक्ट ही नहीं करोगे, आपको खुद ही आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि मन को इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए। आप तभी की तभी रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो उसका काम खत्म, वो बाद में दोबारा वो चीज़ लेके नहीं आएगा, ठीक है। और वहीं से हम अपने विचारों के और अपने मन के मालिक बनने शुरू होते हैं। इसी चीज़ को हम जब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में करते हैं, जब डर का विचार आता है, जब ओवर थिंकिंग आती है, जब कहीं हमें चिंता होती है,
परेशानी होती है तो हम इसी तरह हमें मन को समझाना है कि नहीं अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो उसको हमें डिस्ट्रैक्ट करना है, उससे हमें लड़ाई नहीं करनी, उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर लेना है। जब भी जैसे मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है इधर उधर, हम ध्यान में बैठे हैं या हम रात को सोने जा रहे हैं, तो जब हम बहुत मन इधर उधर भागता है तो शरीर जो है वो उपेक्षित हो जाता है। तो हमें एक बहुत सिंपल सा उपाय करना है कि हमें गहरी सांस लेनी है, थोड़ा चलना है, कभी पानी पीना है, या कुछ भी हमें खुद को, अपने बॉडी को रीस्टार्ट करना है, हमें मन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट मतलब हमें उसे वहाँ से, उस सिचुएशन से हटाना है जो कि वो सोच रहा है कि ठीक है ना, मैं अभी गुस्सा कर रहा हूँ ना, मैं अभी डर रहा हूँ, या जो भी मेरे मन में विचार है सोचेंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है, अभी नहीं। तो उस चीज़ से जैसे जैसे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने मन पे अपना कंट्रोल धीरे धीरे आप रीगेन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हर बात का, ये आपको समझना होगा, हर बात का जवाब देना हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हर भावना पे एक्शन लेना हमें ज़रूरी नहीं है, हमें हर नोटिफिकेशन खोलना ज़रूरी नहीं है, कुछ को हम म्यूट भी कर देते हैं, कर सकते हैं। और हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है, मन कुछ ना कुछ लाए, मन का काम है, वो लाता रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तुम लाए जाओ, हमें अपने अंदर साक्षी भाव रखना है। हमें हर चीज़ पे, ठीक है आप जो ला रहे, मेरे को जो लगेगा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, मेरे को जो लगेगा हाँ ये चीज़ ठीक है, तभी मैं उस पर ही रिएक्ट करूँगा। और अगर किसी चीज़ को तुम फोर्स कर रहे हो कि नहीं अभी गुस्सा है और रिएक्ट करना है, इसने मेरे को सुना दिया या मेरे को कुछ एम्बैरेसिंग फील हुआ, मेरे को कुछ ना कुछ करना है, नहीं, ठीक है बाद में करेंगे, ठीक है बाद में करेंगे। ऐसा है ना, जैसे हम बॉस को डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते, हम क्या देते हैं, कोई बात नहीं काम हो जाएगा बाद में करेंगे। ऐसे ही मन अभी हमारा बॉस है, हम उससे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी है, हमें कहना कि हम बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में तो पता है बाद तो कभी होता नहीं, और बाद में मन आपके पास आएगा भी नहीं, ठीक है, वो कुछ और ले आएगा तब तक। तो आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है। मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी, मन को बहकाना है, ठीक है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि शांत होने की कोशिश भी मन ही करता है। बस आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। जहाँ जागरूकता है वहाँ मन अपने आप धीमा पड़ जाता है। जब मन को पता चल जाता है कि इस इंसान में साक्षी भाव, ये मेरे को देख समझ, ये मेरी चाल समझ रहा है, ये जान रहा है कि मैं विचार ऐसे ला रहा हूँ और इसको बहाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मन को पता चल जाता है, जब मन को पता चलता है ही और शी इज प्लेइंग गेम्स विद मी, ठीक है, कि वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ से धीरे धीरे अपने आप हटने लग जाता है। तो मन को जीतने की जरूरत नहीं, मन से आज़ाद होने की जरूरत है, ठीक है। हमें नहीं जीतना है आपसे, हमें बस आपको अपना मालिक नहीं बनाना, हमें मन का मालिक बनना है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को देखने वाला हूँ, मैं और मन अलग अलग हैं, ठीक है, हम आपस में compete कर रहे हैं कि कौन किसका मालिक बनेगा, ठीक है, वहीं पे उसी दिन से आपका डर कम हो जाएगा, आपकी टेंशन कम हो जाएगी और आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली ट्राई करके देख सकते हैं, और ट्राई करने के बाद आप यहाँ कमेंट में आके मेरे को बता भी सकते हैं कि क्या इस चीज़ सच में आपने अप्लाई की लाइफ में और कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस दिखाई दिया। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मेरे को बताइए। धन्यवाद।